दर्शकों, बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। एनडीए क्या छोड़ने वाले हैं चिराग पासवान? आखिर क्यों उन्होंने खुले मंच से ये ऐलान कर दिया कि सभी सीटों पर, जी हाँ दर्शकों, बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या एनडीए की मुश्किलें बढ़ गई हैं या फिर मोदी जी अमित शाह जी को ये चुनौती दे रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है? भाई ये बिहार में हो क्या रहा है? प्रशांत किशोर अलग दावा ठोक रहे हैं, को तेजस्वी यादव अलग सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, नीतीश कुमार अलग बेटे को सीएम बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन सपना पूरा किसका होगा? क्या एनडीए सरकार, एनडीए के नेता, एनडीए के मंत्री क्या अपने जाल में फंस चुके हैं या फिर प्रशांत किशोर या चिराग पासवान का कोई खेल चल रहा है? क्या है पूरा मामला? आइए बारीक से समझिए, बिहार के चुनाव को समझिए, चुनाव आयोग के खेल को समझिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, चक्का जाम का जो खेल है, सब समझ लिए। बिहार का चुनाव एकदम पिक पे आ चुका है। तमाम पार्टियां तैयारियों में जुड़ चुकी हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसी को पता नहीं है। सब सर्वे फेल है, चाहे जितने सर्वे ले आए, सी वोटर के सर्वे ले आए, लेकिन इस बार बिहार की जनता उसी को चुनाएगी जो उसके हक के लिए बोलेगा और उसके हक के लिए खड़ा रहेगा। लेकिन पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, या मैं बोल पा रहा हूँ, या मैं समझा पा रहा हूँ, तो मुझे जिस तरीके से नीतीश कुमार की चुप्पी, अमित शाह जी, मोदी जी की चुप्पी और एनडीए सरकार की चुप्पी दिख रही है चुनाव आयोग को लेकर। बिहार में अभी कुछ ही दिनों में अभी मर्डर हुआ है, इन सब पे जो चुप्पी हो रही है, इसे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग राजनीति खुलकर पूरी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन बिहार के लिए कौन सोच रहा है? जो बोल रहा है। ऐसा नहीं कि चुनाव है इसीलिए वो बोल रहा है। आज चुनाव आयोग इतना बड़ा फैसला सुना दिया जाने अनजाने में, उसे बिहार की जनता का भला होगा या नुकसान, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन इस पर भी तमाम लोग चुप है, तो सोचिए कितना बेशर्मी है। बहरहाल आइए सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान पे। दर्शकों, चिराग पासवान ने यानी एलजेपी ने जिस तरीके से जो है ऐलान किया है, उनके पार्टी का नाम अगर कुछ और है तो माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल आपको अच्छे से पता है, चिराग पासवान की पार्टी या चिराग पासवान ने खुले मन से जो ऐलान किया और उन्होंने जो कहा कि हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, क्या मायने? इसके दो मायने हैं दर्शकों। या तो ये बीजेपी की स्ट्रेटजी हो सकती है, एनडीए का स्ट्रेटजी हो सकता है, या फिर ये मतलब हो सकता है कि उनको लगता है कि हम बिहार में कुछ नया कर सकते हैं। चिराग पासवान को लगता है कि हम सीएम बन सकते हैं, क्योंकि खुले मन से नीतीश को भी धमकी दिया था उन्होंने, वो लगातार कह रहे हैं, अब तो खैर कर ही दिया इन्होंने। क्या कोई फ़र्क पड़ेगा दर्शकों? क्या आरजेडी पर, क्या जेडीयू पर, क्या इंडिया गठबंधन पर, क्या एनडीए गठबंधन पर क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? जहाँ तक मुझे लगता है, और मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जिस तरीके से उनके बारे में जाना और समझा, तो वो भी बहुत कोशिश उन्होंने किया, लेकिन जनता का वो दिल नहीं जीत पाए। और चिराग पासवान की जहाँ तक सवाल है, हनुमान वाली तस्वीरें याद आ जाएंगी आपको मोदी जी को लेकर और उनके चचा की लड़ाई को लेकर, जो एक बार केंद्रीय मंत्री के तौर पर जब हुआ था, अभी भी वो केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, तो जिस तरीके से वो हुआ था और मोदी जी से वो हार गए थे, अपने चचा से हार गए थे, लोगों को उम्मीदें आई कि वो अपने बल पे कुछ कर सकते हैं, वो युवा हैं, तो वो जो एक दौलत था वो नहीं कमा पाए, वो एक दौलत यानी विश्वास के रूप में नहीं कमा पाए। वो चीज़ किसके पास है? प्रशांत किशोर के पास है, वो चीज़ तेजस्वी यादव के पास है, वो चीज़ राहुल गांधी के पास है, लेकिन चिराग पासवान के पास नहीं आया। तो भले वो उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन इतना इम्पैक्ट शायद नहीं डाल पाए। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता तो भाई भोली है, जनता कुछ भी कर सकती है। तो अगर वाकई में वो अभी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, अगर उनको लगता है ऐसा, तो शायद वो कर सकते हैं। लेकिन वो ऐलान ये कि भाई हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, ये अमित शाह जी, मोदी जी, नीतीश कुमार, एनडीए सरकार को चुनौती है, एनडीए के गठबंधन को चुनौती है कि भाई जो करना है कर लो। अब क्या वो अलग होंगे या साथ में लड़ेंगे, ये तो अनपच वाली बात है। आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। लेकिन दर्शकों, आप लोगों को क्या लगता है, चिराग पासवान से किसकी परेशानी बटेगी? कमेंट कर बताएं। लेकिन हम बताते हैं कि चिराग पासवान के ऐलान से क्या एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन या प्रशांत किशोर की बेचैनी बढ़ेगी, वो अब हम आपको समझाते हैं।